यूपी में बाबा के बुलडोजर की चर्चा आपने खूब सुनी है, लेकिन राजस्थान में हम भीलवाड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी जी के चुनाव चिन्ह रोड रोलर की चर्चा सुना रहे हैं। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिप्रेक्ष्य में भीलवाड़ा विधानसभा चुनाव बड़ा ही रोचक और रोमांचक बन गया है, क्योंकि सामने निर्दलीय प्रत्याशी श्री अशोक कोठारी के उस जन सैलाब को देख करके दोनों बड़ी पार्टियों के होश फाकते हो गए हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। बात कर रहा हूं भीलवाड़ा की, और बात इस बात की है कि अगर कोई व्यक्तित्व जनसेवक के रूप में लोगों के बीच में काम करता दिखता है, दान भी इस तरह से देता है कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता न चले, जिसके पास न कोई जाति का भेद है, न कोई धर्म का भेद है, न कोई मन का भेद है, सभी लोग, सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों से जिसका नाता है, और जब जो आवाज देता है वो व्यक्ति उसके काम आता है। और जब ऐसा व्यक्ति चुनावी दंगल में उतरता है तो लोग भूल जाते हैं अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा को और अपनी जाति के प्रति निष्ठा को, फिर लोग उसके साथ उतर आते हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही माजरा, कुछ ऐसी ही मिसाल राजस्थान की औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा से जा रही है, जो राजनीतिक शुद्धिकरण की बात को भी कहीं न कहीं बता रही है। यह मैसेज ये भी बता रहा है कि राजनीतिक दल जो अपनी दादागिरी से प्रत्याशियों को जनता के सामने थोप देते हैं, जनता अगर जागरूक होकर निर्णय ले तो फिर जनता का प्रत्याशी बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों की नींद भी हराम कर देती है। चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि मतदान से पहले तक की जो हवा है, वो हवा का रुख ये बता रहा है कि दोनों बड़ी पार्टियां कहीं न कहीं ये सोचने को मजबूर हो गई है। और कुछ वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ऐसे भी आए हैं जो चुनावी प्रक्रिया के दौर में एक खामोशी, एक वीरानगी का एहसास उनके खेमे में कहीं न कहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, लिए चलता हूं भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में हम चलते हैं अशोक कोठारी जी के कुनबे की तरफ। अशोक कोठारी जी व्यस्ततावश हमसे संपर्क उनका नहीं हो पा रहा है, उनके ही खास प्रतिनिधि से हम करवाते हैं आपकी बात। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है श्रीमान सुनील साहब, सुनील जागोटिया जी। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डिजिटल फर्स्ट न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार जी, सुनील जागेटिया बोल रहा हूँ सर। सुनील जी, मुझे ये बताइए कि भीलवाड़ा में क्या इस बार आप कोई नया कीर्तिमान करने जा रहे हैं अशोक जी कोठारी जी के माध्यम से? सर, इतना जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है। मैं एक 95 वर्षीय बुजुर्ग दादाजी से मिला, उन्होंने कहा कि अब तक के इतिहास में मैंने इतना भीड़ और इतना जनता के द्वारा किसी उम्मीदवार को समर्थन अभी तक नहीं देखा। उसका रीजन है सर कि पिछले 15 साल से जनता यहाँ परेशान है। जो एक भीलवाड़ा डिजर्व करता है, जो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है, टेक्सटाइल के अंदर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहाँ कई सालों से विकास को तरस गए हैं लोग। सड़कों की हालत खराब है, ट्रैफिक की व्यवस्था खराब है, पुलिया वगैरह कई। सुनील जी, मुझे एक बात बताइए, अशोक जी कोठारी के बारे में जितना हमने कल सुना है, हमें कल ही इतनी जानकारी मिली कि वो सामाजिक क्षेत्र में बड़े सक्रिय हैं और दान के रूप में वो मतलब जहां भी जाते हैं इस रूप में देते हैं कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता। विशेषकर गाय की सेवा के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम लोग बताते हैं। मुझे थोड़ा सा उनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए कि अशोक कोठारी जी वहाँ किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कितने वर्षों से लगे हुए हैं। जी सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, लगभग
मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने 70 बड़े बड़े एनीकट, जो काम सरकार का है, वो एनीकट उनके द्वारा बनाए गए हैं। 1 से 1.5 लाख पेड़ लगा के उन्हें चलाया गया है खुद के द्वारा पानी देके। उसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति चला जाए जिसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मुझे लगता है उनके द्वार से आज तक कोई खाली नहीं है। बहुत जी, किसी भी तरीके का, किसी भी तबके का, किसी भी समाज का, इस 36 कौम कहते हैं 36 कौम का कोई भी व्यक्ति जाए, मेरे हिसाब से कोई व्यक्ति उनके यहाँ से निराश नहीं गया। आप भीलवाड़ा में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, देखिए तो प्रभु श्री राम के लिए भी कई लांछन लगा देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 100 में से 99 व्यक्ति उनके फेवर में मिलेंगे। उसी का नतीजा है कि आज इनकी एक आवाज पे लोग अपने आप तन मन धन से लगे हुए हैं। कोई पेट्रोल अपनी जेब से जला के और प्रचार में लगा हुआ है, कोई इस तरीके से है कि भाई अपना ड्यूटी छोड़ के, काम छोड़ के लगा हुआ है। सबको एक है कि भाई हम इस सत्य के साथ है। अब तक राजनीति में क्या होता रहा है कि हमेशा दलगत राजनीति होती है। अगर किसी दल में उच्च तय करने वाले लोगों की वजह से किसी अयोग्य व्यक्ति को या जो सीट के लिए उपयुक्त नहीं उसको टिकट दे दिया तो भी मजबूरन वश उसको देते थे। लेकिन मैं समझता हूँ भीलवाड़ा कोरोना में रोल मॉडल बना था और ये एक इतिहास रचेगा कि अगर पार्टियां अच्छे व्यक्तियों को टिकट नहीं देगी तो ये जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। खड़ा कर दे तो आपको जीता देवे। आप राजनीतिक और कहना चाहूंगा, एक चीज में और कोट करना चाहूंगा, जिस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भैरू सिंह जी शेखावत और राजीव जी दीक्षित, ये तीनों नहीं रहे, लेकिन इन तीनों ने एक बात कही, अगर किसी शीर्षस्थ नेतृत्व द्वारा गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी स्वयं सेवक और मतदाताओं की है। नहीं तो क्या होगा कि गलत व्यक्ति को टिकट देने पर भी वो दल उसे गलती करने पर भी बचाने की कोशिश करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका भीलवाड़ा की जनता को मिला है और वो डेफिनेटली जो है इस मौके का फायदा उठा के और अपने हित में ये कार्य करेगी और इस राष्ट्र हित के अंदर अपना मत का उपयोग। सुनील जी, बहुत बड़ा मैसेज हो सके, बहुत बड़ा मैसेज है राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए। ये राजनीतिक दल जो अपनी दादागिरी चलाते हैं कि अपने व्यक्ति विशेष को देख करके या जाति के आधार पर मतों का निर्णय करके मतदाताओं पर अपने प्रत्याशी थोप देते हैं। आपने बहुत सही बात कही, अगर जनता जागरूक हो जाए तो राजनीतिक दलों की ये दादागिरी प्रत्याशी थोपने वाली वो खत्म हो जाएगी। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अशोक कोठारी जी का राजनीतिक जीवन क्या यहीं से शुरू होता है या इससे पहले भी वो किसी न किसी पार्टी में थे? क्या पार्टियों ने भी उनको टिकट देने की कोशिश की थी? सर, वो कभी राजनीतिक जीवन में नहीं रहे, लेकिन आप यहाँ की गौशालाएं समझ लो, यहाँ के आप जो है स्कूल में समझ लो, यहाँ के अस्पतालों में समझ लो, मुझे लगता है ऐसा कोई जो मानव मात्र और जीव मात्र के काम आता हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें उनका योगदान नहीं रहा हो। लेकिन उन्होंने कभी राजनीति के अंदर नहीं गए, उन्होंने कोई दल के लिए ऐसा नहीं किया, किसी भी जाति धर्म या किसी भी दल का व्यक्ति क्यों न हो, हमेशा उन्होंने एकदम खुले हाथ से उसका सहयोग और किया है। और दूसरी चीज, उनकी सबसे बड़ी खासियत बताऊंगा, सादगी। इतनी सादगी वाला व्यक्तित्व है कि हर आदमी उनसे एक बार मिलने पे बिना इम्प्रेस हुए नहीं रह सकता और वो अनुकरणीय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है। राजनीति का कभी कोई लेना देना नहीं रहा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सुनील जी। मैं समझता हूँ सर कि जो अभी तक क्या होता है कि लोग धर्म में राजनीति कर रहे हैं, ये भीलवाड़ा से पहला मौका मिलेगा जब राजनीति में धर्म की शुरुआत होगी। जिसका धर्म का मतलब मेरा ये है कि धर्म का मतलब ये होता है कि जो अच्छाई और सत्यता के साथ कार्य हो, वह राजधर्म की बात आप कर रहे हैं। जी जी, राजधर्म जो निभाना चाहिए, मैं उसकी बात। जी जी जी, तो ये बहुत बड़ी बात निकल करके जा रही है कि जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है, जो व्यक्ति सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में है और उसने ये निश्चय किया और कहीं न कहीं जनता के माध्यम से ये निश्चय हुआ और उसकी एक आवाज पर भीलवाड़ा की जनता अगर सड़क पर उतर गई और निश्चय कर लिया कि इस बार हमको पार्टियों की, दलों की इस दादागिरी को दूर करना है, तो अगर ये हो जाता है तो भीलवाड़ा
राजनीतिक शुद्धिकरण की एक मिसाल बनेगा। तो सर मुझे एक बात बताइए, आपकी भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग कितनी है? सर ये टोटल हमारे यहाँ पे 232 बूथ है और लगभग 2,79,979 वोट कुछ इसके अंदर है अभी, पुरुष महिला सब मिला के। अभी तक समझता हूँ लगभग मतदान % वोटिंग होनी चाहिए। अभी तक जो मतदान की जो रफ्तार है वो कैसी है? अभी हम जब बात कर रहे हैं तकरीबन 11 सवा 11 बज रहे हैं, मतदान का प्रतिशत ठीक है, संतोषजनक है, रफ्तार ठीक है? जी, मतदान की रफ्तार अच्छी है। थोड़ी सी आज यहाँ पे सर्दी थी तो मुझे लगता है कि 8 बजे तक थोड़ा सा मतदान सुस्त था, लेकिन 8 बजे के बाद में अच्छी गति पकड़ी है। मैं अभी कम से कम भी 40-50 बूथों पे सब जगह घूम के आया हूँ, तो अच्छी खासी लाइट दिखाई दे रही है, जो एक अच्छा संकेत है कि इस बार मतदाता जागरूक भी है और अच्छे व्यक्ति को लाने की जीत है, क्योंकि उन्होंने अभी तक किसी से न तो वोट मांगा है, एक भी व्यक्ति को एक भी सभा में ये नहीं कहा कि आप मुझे वोट दीजिए। उन्होंने यही कहा कि आप जो जीत और हार है वो भी जनता की है और मैं जनता का ही प्रत्याशी हूँ। आप ही के कहने से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एक अच्छे विचार को लेके, एक अच्छे सत्यता को लेके मैं खड़ा हूँ। सुनील जी होती है तो भी जनता की है। सुनील जी, जो माहौल हमने सुना है वही माहौल आप बता रहे हैं और उसी माहौल को सुनकर के हम आप तक पहुंचे हैं। तो मुझे ये बताइए, जीत का दायरा कितना बड़ा हो सकता है? सर देखिए कि जिस हिसाब से लोगों से मिला जा रहा है और मैं पिछले लगभग जो है आप समझिए कि 15 से 20 दिन समझ लीजिए आप, 20 दिन से हम पूरे लगे हुए हैं। जहां भी जाओ मैं कहूँ जीत हार तो बहुत छोटी है सर, जो ये जनता का प्रेम और स्नेह मिला है, उस व्यक्ति ने हर जगह जाके यही कहा कि भाई मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है कि भाई मैं ये हूँ। और पहले से वो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जीत हार अपनी जगह है, लेकिन मुझे आप लोगों के बीच में आके इतना अच्छा लगा है ना कि मैं मेरा शेष जीवन, क्योंकि मैं 60 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, मेरा बाकी का जीवन बोनस है और ये समाज, देश और जनता की सेवा के लिए ही कार्य आवे, ऐसा मेरा भाव और मजबूत हो गया आप सब लोगों से मिलकर। बहुत बड़ी बात, सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं। भीलवाड़ा से एक राजनीतिक रूप से देखा जाए तो पार्टियों को चेताने वाली, पार्टियों को बताने वाली ये खबर जा रही है कि जनता अगर जागरूक हो जाती है, जनता अगर निर्णय करती है तो वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर निर्णय नहीं करती। जनता निर्णय करती है तो व्यक्ति के आधार पर निर्णय करती है। श्री अशोक कोठारी वैसे देखा जाए तो जैन समाज से आते हैं और जातिगत अगर वोटों की बात की जाए तो वो गणना फिर बहुत दूर रह जाएगी, लेकिन जनता की मोहब्बत की गणना अगर की जाए तो फिर अशोक कोठारी जी काफी आगे निकलते हुए लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल और जिस तरह की खबरें हमारे पास आ रही है, वो खबरें ये बता रही है कि भीलवाड़ा से अशोक कोठारी जनता का उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार, एक नया इतिहास रचने की डगर में है, के सफर में है। तो सुनील जी आप हमारे साथ जुड़े और आपने वहां की जानकारी साझा की, तो आपका चुनाव चिन्ह रोड रोलर है सर, रोड रोलर। और लोगों ने जो है ना इसके लिए कई बड़ी बड़ी उक्तियां दी है। देखिए सर, आज जो है ना समुद्र 7 है, दुनिया के अजूबे 7 हैं, 7 वचन होते हैं, 7 फेरे होते हैं, मेजर प्लेनेट 7 हैं। अरे मैं तो यहाँ पे पब्लिक कह रही है कि इस राजस कल रेनबो के 7 हैं, प्लस जो है इस दुनिया के अंदर जो भी चीजें अगर समझे तो वो लगे सरकार ने भी न जाने इसी सहयोग के लिए जो 23 तारीख को चुनाव होने वाला था उसको 25 कर दिया। यहाँ पे फिर भी 5 और 2 मिला के 7 अंक आते हैं। क्या बात है? लोग किस तरीके से जोड़ रहे हैं। और दुनिया में अगर बाकी देशों की बात करें तो वहाँ पे भी कहीं 7 पर्वत को गिना जाता है। हिंदुस्तान में जो एक अपना बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है उसको 7 सिस्टर्स के नाम से बोला जाता है। न जाने किस तरीके से लोग जो है इस 7 अंक को जोड़ रहे हैं, साथ इस रोड रोलर को जो चुनाव आयोग ने हमें दिया, उस रोड रोलर के लिए कह रहे हैं कि भीलवाड़ा की सड़कों के गड्ढे भरने के लिए ही शायद चुनाव आयोग ने इनको ये दिया है। भीलवाड़ा के विकास है, क्योंकि रोड रोलर जो है एक विकास का प्रतीक है।
तो ये भीलवाड़ा के विकास की सड़कों पर चलने के लिए ये अशोक जी कोठारी का रोड रोलर निकल चुका है। तभी तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की बात आती है और राजस्थान में रोड रोलर अपना कर्तव्य दिखाने जा रहा है। तो सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक कोठारी जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया और उनके प्रतिनिधि सुनील जी ने वहां के बारे में सारा कुछ विस्तार से बताया है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ये रोचक खबर जा रही है कि रोड रोलर का कर्तव्य यहाँ देखने को मिलेगा। सुनील जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार मुझे मौका देने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आवाज जनता तक पहुँचेगी, ताकि सिर्फ भीलवाड़ा के क्षेत्र में ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर इस तरह की क्रांति आए, तो ये राजनीतिक शुद्धिकरण होकर हमारा देश फिर से सिरमौर बनेगा और दुनिया में नंबर 1 हम थे और पुनः हम नंबर 1 से स्थापित होंगे। ये तभी हो पाएगा जब इसकी शुरुआत अच्छे उम्मीदवारों के साथ, अच्छे विचार वाले व्यक्तियों के साथ शुरू होगा, तब जाके ये हमारा सपना पूरा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मार्फत जो ये आवाज सुनते जा रही है, ये जन जन तक पहुँचेगी, हर व्यक्ति के अंदर चेतना जगेगी और राष्ट्रभक्ति के प्रति राष्ट्र के भाव जगेंगे। बहुत बड़ा मैसेज है।